So, time to dig into inequalities. Last lesson में you learned about equations and I just gave you an introduction of what inequalities are and I told you कि inequalities जो हैं उनके भी solutions होते हैं जैसे equations के होते हैं. But before we go into inequalities, I have a random question for you. So the question is कि x mod into y is greater than y mod into x. क्या y x से बड़ा है? अगर हम देखें तो दोनों साइड पे वही दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन एक साइड बड़ी है दूसरे से. Why is that happening? I think that can only happen if there's a sign का difference, right? लेफ्ट साइड बड़ी है तो राइट साइड का नेगेटिव होगा, x नेगेटिव होगा. लाइक जस्ट थिंकिंग आउट लाउड. तो y has to be greater than x. Let's test that if you were to do it in through that table form. x और y की हम पोलैरिटीज ही चेक कर सकते हैं. एक केस है कि दोनों पॉजिटिव हों, दोनों नेगेटिव हों, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो ये इक्वल आएंगे. क्वेश्चन ने कहा है कि इक्वल नहीं है तो नॉट पॉसिबल. दोनों नेगेटिव हैं तब भी इक्वल आएंगे. अगर x पॉजिटिव है y नेगेटिव है तो फिर तो ये x मोड y जो है ये उल्टा काम आएगा इससे ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा तो वो छोटा हो जाएगा. तो दिस इज नॉट पॉसिबल. द ओनली केस पॉसिबल इज जब x नेगेटिव हो y पॉजिटिव हो. And if x is negative and y is positive, then for sure y is greater than x. So the answer is yes.
x इज ग्रेटर देन y। क्या x का स्क्वायर y के स्क्वायर से बड़ा होगा अगर दोनों x और y इंटीजर्स हैं? आई मीन एक क्विक तरीका तो ये हो सकता है कि यार x इज ग्रेटर देन y, इसी इनइक्वालिटी को स्क्वायर करो और नीचे वाली आ जाती है। यस, स्टॉप राइट देयर। आई थिंक द आंसर टू दिस इज नो, क्योंकि वो पूछ रहे हैं कि क्या होगा, लाइक फॉर श्योर होगा। आई वुड से नो, क्योंकि बिकॉज ऑफ नेगेटिव नंबर्स। जैसे देखो, 2 इज ग्रेटर दैन -10, राइट? x इज ग्रेटर देन y कर लो। अब 2 का स्क्वायर 4 इज नॉट ग्रेटर देन 100 का स्क्वायर, राइट? और ये दोनों को मैंने इंटीजर्स ही लिया, इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे मेरे ख्याल से अगर कहा होता कि x एंड y आर नेचुरल नंबर्स, तो वो फिर पॉजिटिव ही होते हैं, तो फिर मे बी या देन द आंसर वुड हैव बीन अ यस। Yep, the answer is yes. X is greater than y is x square greater than y square if x and y are both positive. हाँ, इसमें एक confusion ये आ सकती है कि यार क्या पता वो दोनों fractions हों 0 1 के दरमियान में, x greater than y, x यहाँ पे है, y इधर है। उस केस में भी छोटे तो होंगे, मतलब x स्क्वायर होके यहाँ पे चला जाएगा, लेकिन y स्क्वायर होके और भी पीछे चला जाएगा, राइट? सो द आंसर इज yes. अगर x y से बड़ा है और दोनों पॉजिटिव हैं तो x का स्क्वायर फॉर श्योर y के स्क्वायर से बड़ा होगा। सो हियर्स एन ऑब्जर्वेशन, हम एक इनइक्वालिटी में इवन पावर्स नहीं ले सकते, लेकिन ऑड ले सकते हैं। व्हाई? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि 2 इज ग्रेटर देन -10। अब कोई इवन पावर लो, फॉर एग्जांपल स्क्वायर ले लो या पावर 4 ले लो, फॉर ई स्क्वायर कर लेते हैं। तो 4 इज ग्रेटर देन 100 इज absurd, राइट? तो अगर इसी तरह मुझे कोई वेरिएबल दिया हुआ होता है कि x इज ग्रेटर देन t, तो मैं x स्क्वायर इज ग्रेटर देन t स्क्वायर नहीं कह सकता। आई मीन कोई एक इस तरह का केस हो सकता है, राइट? हाँ, मैं ऑड पावर्स ले सकता हूँ, वो मैं फॉर श्योर कह सकता हूँ कि x का क्यूब जो है वो t के क्यूब से फॉर श्योर बड़ा होगा, x की पावर 5 जो है वो t के पावर 5 से फॉर श्योर बड़ी होगी। इसको आप यहाँ पे चेक भी कर लो, क्यूब लो, 8 is still greater than -1000, right? Similarly पावर 5 लेके देख लो, डिफरेंट सिनेरियोज चेक करके दोनों को नेगेटिव करके देख लो। -7 इज ग्रेटर दैन -10 को चेक करके देख लो। इस केस के अंदर भी आई मीन इधर भी स्क्वायर प्रॉब्लम कर रहा है, 49 इज ग्रेटर देन 100 आ रहा है, बट क्यूब में वो रिलेशनशिप जो इनइक्वालिटी का है दैट स्टेज इंटैक्ट।
So the answer to this question is yes. क्वेश्चन कह रहा है कि अगर x की एब्सोल्यूट वैल्यू y की एब्सोल्यूट वैल्यू से बड़ी है तो क्या उसका स्क्वायर y के स्क्वायर से बड़ा होगा, एंड आई एक्सप्लेन व्हाई इट्स अ यस. सो इफ यू थिंक अबाउट इट, तो जैसे -2 इज ग्रेटर दैन -100, राइट, लेकिन -2 का स्क्वायर इज नॉट ग्रेटर देन -100. द रीजन इज कि जब आप स्क्वायर करते हो तो साइन तो हमेशा ही पॉजिटिव आना है. तो डिपेंड किस चीज पे करता है स्क्वायर, या कोई भी इवन पावर फॉर दैट मैटर, वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि वो एक्चुअल एब्सोल्यूट वैल्यू, वो नंबर क्या था. अगर नंबर को देखते हो तो ये 2 है, लाइक इसका मैग्नीट्यूड 2 है और इसका 100 है, और इवन पावर्स इसी पे डिपेंड करती हैं. तो अगर किसी चीज का मैग्नीट्यूड बड़ा है किसी और चीज से तो उसका स्क्वायर बड़ा होगा फॉर श्योर. सो द आंसर टू दिस इज अ यस. द आंसर टू दिस इज अ नो. x is greater than y. क्या x z greater than y z? एक एग्जांपल देता हूँ. 3 is greater than -10. Now let's say z is -1. अब मल्टीप्लाई करो जरा इसको. -3 is greater than 10? Nope, it's not. मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन इस चीज़ की याद दहानी है कि जब आप वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस कर रहे हो, वेरिएबल्स कहीं भी आ रहे हैं, तो पोलैरिटीज़ को जहन में रखो. अब इस पे x और y को बाउंड नहीं किया हुआ, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम यही कहेंगे कि x y जो है वो रियल नंबर्स हैं. z को भी नहीं किया हुआ तो z भी रियल नंबर है. अब रियल नंबर जो z है उसमें z नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है. आई मीन जीरो हो, अगर z जीरो हो तो x z विल बी equal to yz, right? So the answer is a definite no. अगर ये होता कि could xz be greater than yz तो फिर उसका आंसर yes होता, क्योंकि z पॉजिटिव भी हो सकता था and the relationship would have stayed intact. z is a whole number. whole numbers होते क्या हैं? whole numbers start होते हैं जी जीरो से, 0 1, यहीं पे नो आ गया आंसर. क्योंकि देखो ना, अगेन अगर z जीरो है जो कि हो सकता है, तो ये दोनों चीजें इक्वल आ जाएंगी. सो द आंसर इज नो. if if the question asked you could this be greater than that, yes. So the observation is कि आप एक inequality को, कि दोनों साइड्स को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो.
लेकिन नेगेटिव से नहीं कर सकते हो। नेगेटिव से करोगे तो फिर आप रिवर्स करोगे। आई मीन look at the relation between 7 and -10. 7 is greater than -10. 2 से multiply करो, 14 is still greater than -20. अब -2 से करो, is -14 greater than 20? It's not, right? So अगर आप negative से multiply करोगे, you'll have to flip the inequality. And the answer would be, मतलब the correct answer would be -14 is less than 20. So we have to simplify this. Um, let's do that. X square minus y square plus 1 को मैं इसको इससे कैंसिल नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि x प्लस वाई का साइन क्या है। कैंसिल करना इज द सेम एज मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद x प्लस वाई। अगर x प्लस वाई पॉजिटिव है तो फिर तो इनइक्वालिटी इंटैक्ट रहेगी, अगर नेगेटिव है तो फ्लिप करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे नहीं पता तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा इन दोनों में से। और मैं क्या कर सकता हूँ, मे बी इसको मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूँ। x प्लस वाई into x minus y divided by x plus y, there's nothing problematic there, is greater than 1 over x plus y. I can break this down further. X plus y into x minus y divided by x plus y plus 1 over x plus y is greater than 1 over x plus y. इनको मैं अब कैंसिल आउट कर सकता हूँ क्योंकि मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं 1 ओवर x प्लस वाई को दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, राइट? तो सब्ट्रैक्ट करने से दोनों साइड्स उसी लेवल से नीचे आएंगी, या अगर नेगेटिव नंबर है तो उसी लेवल से ऊपर जाएंगी, राइट? मतलब अगर इनइक्वालिटी में आप कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो दोनों साइड्स उतना लेवल ऊपर या नीचे जाएंगी, तो उनका जो रिलेशन था वो वही रहेगा। सेकेंडली मैं इसको कैंसिल भी कर सकता हूँ, इस x प्लस वाई को इस x प्लस वाई से, क्योंकि दोनों, अगर x प्लस वाई पॉजिटिव था तो पॉजिटिव पॉजिटिव कैंसिल, कुछ भी नहीं हुआ, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, कुछ भी नहीं हुआ। पीछे मेरे ख्याल से रह जाएगा जी ये, एंड आई थिंक what we can basically extract from this information by simplifying it is that x is greater than y. Yes, x जो है वो y से बड़ा है। अगर आपका आंसर x स्क्वेयर ग्रेटर देन y स्क्वेयर आया था तो वो गलत है, और उसका रीज़न ये है कि x ग्रेटर देन y हो सकता है, जैसे 2 ग्रेटर देन -7 है,
लेकिन 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन y का स्क्वायर नहीं है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन एक्चुअल जीआरई पे इस तरह आ सकता था कि ये इंफॉर्मेशन दी होती और आपको a और b में x square y square for example दिया होता, right? The answer would have been, if it were a quantitative comparison का question, the answer would have been in this scenario कि it cannot be determined, because while we can say for sure कि x is greater than y, we cannot reach this conclusion logically, right? I mean x y से बड़ा हो सकता है और उसका square फिर भी छोटा हो सकता है. Anyway, long story short, simplifying gives you this. What is x if x का square is greater than 4? हम इसको यूं ही सोच सकते हैं कि एक तो तरीका ये है कि आप सोचो कि x का स्क्वायर 4 कब होता है। अब x का स्क्वायर जो है वो 4 होता है 2 पे, लाइक 2 का स्क्वायर जो है दैट्स 4 और -2 पे, राइट? लेकिन क्योंकि इनइक्वालिटी है तो x स्क्वायर इक्वल्स 4 से बाहर जो सॉल्यूशंस हैं वो भी इसके हो सकते हैं। अब 2 के बाद डेफिनेटली जितने नंबर्स होंगे उनके स्क्वायर्स विल बी ग्रेटर देन 4 क्योंकि 2 पे 4 हो जाता है। सिमिलरली -2 से जितने पीछे हैं उनके स्क्वायर्स भी विल बी ग्रेटर देन 4, राइट? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी कि x ग्रेटर देन 2 है या और x is less than -2। तो अगर ऑप्शंस में फॉर एग्जांपल पॉसिबल आंसर्स का आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस में लिखा हुआ 7 8 -10 तो तीनों होंगे। एक और तरीका आप ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए ये भी कर सकते हो कि x स्क्वायर इक्वल्स 4 कर लो, x आपके पास +-2 आ जाएगा एंड देन यू अंडरस्टैंड कि हमने एक इक्वालिटी को, एक इक्वेशन को सॉल्व किया और इन इक्वालिटी जो है उसके सॉल्यूशंस इन दो पॉइंट से जो भी आपके सॉल्यूशंस हैं उनके राइट लेफ्ट पे भी हो सकते हैं और फिर उसको आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो जैसे मैंने ओरिजिनली सोच के किया था एंड देन जस्ट चेक डिफरेंट रीजंस। -2 और 2 के दरमियान का जो रीजन है उसमें से कोई एक नंबर पिक कर लो, 0 पिक कर लो, 0 का स्क्वायर इज नॉट ग्रेटर देन 4, सो दिस इज योर सॉल्यूशन।
What is x if x का mode, x की absolute value is greater than 2? I think this is kind of similar to the last question, क्योंकि किसी चीज़ का स्क्वायर फोर से बड़ा तब होता है जब उस चीज़ की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 से बड़ी हो। जैसे -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 है, 2 से बड़ी है और उसका स्क्वायर 9 आता है, राइट? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी द सेम, कि x या तो ग्रेटर देन 2 है या x जो है वो लेस देन -2 है। अगेन इसको आप इक्वालिटी की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, यूं कर लो x इज +-2, फिर इसको आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, आपके पास ये 3 रीजन्स बन जाएंगे और डेफिनेटली फिर आपने इन पॉइंट्स को भी चेक करना है। अगर यहाँ पे इक्वालिटी होती तो फिर डिफरेंट आंसर होता। एंड आई वांट यू टू स्टॉप दिस वीडियो एंड थिंक कि अगर ये यहाँ पे एक इक्वालिटी का साइन होता तो क्या आंसर होता। एंड इफ यू चेक एनी नंबर फ्रॉम रीजन 1 you would basically realize कि region 1 satisfied it. Similarly region 3 does, and so this is your answer. x minus 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 5 है। ये एक नंबर बनेगा ना, ये एक नंबर है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 5 है। अब कौन से नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू, मैं x माइनस 3 को भूल जाता हूँ, मैं इसको यूं कर लेता हूँ कि लेस देन 5 नंबर्स जो हैं उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू डेफिनेटली लेस देन 5 होगी, राइट? सो 5 से पीछे जितने नंबर्स हैं उनकी लेस देन 5 होगी। करते 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 आप -5 पे पहुंचोगे। अब -5 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू वो 5 है
और उससे पीछे जितने नंबर्स हैं उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 5 है, राइट? सो ये x माइनस 3 जो है ये -5 से 5 के दरमियान में होना चाहिए। तो अगर तो x माइनस 3 को हम 5 करके रखते हैं कि ये 5 किस पे बन रहा है, तो ये 5 बन जाएगा 8 पे, राइट? और ये -5 कहाँ बन रहा है? x माइनस 3 जो है वो -5 कहाँ पे बन रहा है? वो बन जाएगा जी +2 पे, +2 पे, नो सॉरी -2 पे, यप -2 पे। अच्छा, लेट्स जस्ट प्लॉट दैट। 8 -2। अब अगर आप -2 पे आते हो तो ये 5 बन जाता है, तो -2 सेटिस्फाई नहीं करता, -2 से आप पीछे जाते हो तो ये ग्रेटर देन 5 हो जाएगी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। 8 अगर आप प्लग इन करते हो तो 8 माइनस 3 फिर 5 है, और 8 से आगे डेफिनेटली ग्रेटर देन 5 होगा। सो द आंसर शुड बी -2 से 8 तक, राइट? सो x शुड बी लेस देन 8 एंड ग्रेटर देन -2। सो x प्लस 3 x प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और डिवाइड हो रहा है x माइनस 2 से, और आंसर या तो ग्रेटर देन 0 है यानी कि पॉजिटिव है, या इक्वल टू 0 है।
आई थिंक इसमें इक्वल टू जीरो इसको इक्वालिटी की तरह ट्रीट करके वी कैन गेट समवेयर। अब जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन कहाँ पे बन रहे हैं, ऑफ दिस सॉरी इनइक्वालिटी कहाँ पे बन रहे हैं? एक तो x इक्वल्स -3 पे, क्योंकि ये वाली टर्म जो है ये जीरो हो जाएगी। एक x इक्वल्स -2 पे, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। ये टर्म का जीरो होना वुड बी प्रॉब्लमेटिक, सो x इक्वल्स 2 को भी आपने आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक। ये तो हो गया अगर हम इसको इक्वालिटी की तरह देख रहे हैं, और हमें पता है कि ये जो तीन जीरोज हैं इनसे जो रीजन्स क्रिएट होंगे टेक्निकली वहां पे कहीं सोल्यूशन आना चाहिए। तो -3 से लेफ्ट साइड पे देख लेते हैं। लेट मी जस्ट राइट, आई मीन x + 3 x + 2 डिवाइडेड बाय x - 2। सो -3 से अगर मैं छोटे पे जाता हूं तो x + 3 तो नेगेटिव हो जाएगा, x + 2 भी नेगेटिव हो जाएगा, और नीचे जो x - 2 है वो भी नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, दैट बाय नेगेटिव इज नेगेटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, सो दिस रीजन will not be part of the answer. -3 पे I get x + 3 equal to 0, तो सारी चीज फिर 0 हो जाएगी। तो -3 works here because again the question says it is greater than or equal to 0. -3 और -2 के दरमियान में हम कोई चीज पिक करते हैं तो वो 3 से मतलब उसका साइन जो होगा नेगेटिव वो नहीं आएगा बिकॉज 3 बड़ा होगा उससे। सो ये पॉजिटिव हो जाएगा। x + 2 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, नीचे नेगेटिव हो जाएगा, ओवरऑल पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन 0 को सेटिस्फाई कर रहा है। -2 पे भी 0 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। -2 और 2 के दरमियान में अगर हम देखें फॉर एग्जांपल 0 को देख लें। अब 0 अगर मैं पिक करता हूँ तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। बेसिकली -2 और 2 के दरमियान में इफ यू एनालाइज सारे नंबर्स जो हैं वो इसी तरह का आपको सिनेरियो देंगे कि ऊपर वाली दोनों टर्म्स पॉजिटिव आएंगी और नीचे वाली नेगेटिव आ रही होगी, या which cannot be the case, so let's omit it. 2 पे there's a problem, let's omit it as well. As I explained कि 2 पे डिनोमिनेटर में जो है 0 आ रहा है, that's problematic. और 2 के बियॉन्ड अगर हम देखते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, आंसर पॉजिटिव आएगा। सो द आंसर शुड बी कि x या तो लेस देन और इक्वल टू -2, ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 है, यानी कि -3 से 2 के दरमियान में कहीं पे, और x इज ग्रेटर देन 2। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के मेरे जहन में दो तरीके आ रहे हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं उसे सिर्फ ये बताया कि ये जो प्रोडक्ट है ये लेस देन 0 है, राइट? सम माइनस into x absolute is less than 0। अब ये चीज पॉजिटिव है फॉर श्योर, ये नेगेटिव डेफिनेटली नेगेटिव है। अब इस पूरे को 0 होने के लिए x को यहाँ पे पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो गया तो दैट नेगेटिव इंटू पॉजिटिव ओवरऑल जो आपको एक पॉजिटिव आंसर देगा।
So if x is positive, so 2 raised to power something positive will be greater than 1. My reasoning is that 2 की power 0, which is something neutral, is equal to 1, right? So anything greater than 0 will give me something greater than 1. So the answer should be yes. दूसरा जो मेरे जहन में इसको देख के तरीका आ रहा था वो बड़ा एक कैलकुलेटिव सा है. आई मीन अगर इसको हम लिखते हैं, लेट मी जस्ट ट्राई दिस. अब ये तो पॉजिटिव है तो हम दोनों साइड पे डिवाइड कर सकते हैं इनइक्वालिटी को फ्लिप किए बगैर. तो अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये रह जाता है. नेगेटिव साइन से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इक्वालिटी फ्लिप हो जाएगी एंड यू विल रीच द कंक्लूजन कि x इज पॉजिटिव, राइट? एंड इफ x इज पॉजिटिव, सेम reasoning कि 2 raised to power x will be greater than 1 for sure. So the answer to this question is a yes. x मल्टीप्लाई हो रहा है x मोड से और उसका आंसर लेस देन x स्क्वायर है. अब ये साइड तो फॉर श्योर पॉजिटिव है, x से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे भी x और x ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बस एक साइड पे एब्सोल्यूट वैल्यू है, एक साइड पे x है. तो अगर वैसे तो स्क्वायर आना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर मैं x इक्वल्स 2 करता हूँ तो दोनों साइड पे 4 आना चाहिए, राइट? लेकिन अगर -2 करता हूँ तो ये लेफ्ट साइड ऑफ द इनइक्वालिटी छोटी आती है. तो x इज नेगेटिव. लाइक दिस इज वन, जस्ट थिंकिंग आउट लाउड कि दिस इज वन वे ऑफ आइडेंटिफाइंग कि x नेगेटिव है. और अगर x नेगेटिव है तो फिर क्वांटिटी भी बड़ी होगी. हम इसको कैलकुलेटिव अप्रोच से भी कर सकते हैं. x into x mode divided by x square. I mean, I can write this x square as x mode into x mode, right? And then these are two positive numbers, तो मैं इनको divide कर सकता हूँ या cancel out कर सकता हूँ. I can from here understand कि x जो है वो अपनी absolute value से कम है. अब ये कब होता है? ये तभी होगा जब एक नंबर नेगेटिव होगा. फॉर एग्जाम्पल x अगर -7 है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 7 होगी, तो x की अपनी जो एक्चुअल वैल्यू है वो 7 से कम होगी, राइट? Is there another way of doing it? I mean, you can यहाँ पे use that same logic कि यार x के बारे में और तो कुछ नहीं बताया हुआ, तो रियल नंबर है. अब रियल नंबर में पोलैरिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल 0 चेक करके देखो. अब पॉजिटिव पे ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, नेगेटिव पे हो रहा है और 0 पे भी नहीं हो रहा. सो x इज नेगेटिव एंड इफ अगेन x इज नेगेटिव, 0 is bigger, quantity B is bigger.
I think it cannot be determined. Quantity, I mean someone might say कि यार ये लो कैंसिल किया. Again that's not logical. पहले आपने स्क्वायर को खोलना है. आप स्क्वायर को खोलोगे तो कोई पॉजिटिव चीज आएगी, राइट? उस पॉजिटिव चीज का स्क्वायर रूट लोगे तो फिर भी पॉजिटिव चीज आएगी. तो ये तो हर हाल में क्वांटिटी ए पॉजिटिव होगी, लेकिन ये नेगेटिव भी हो सकती है. व्हाट इफ x इज -2? आई मीन इफ x इज -2 तो आपका क्वांटिटी बी में आंसर आ रहा होगा -2, और यहाँ पे आपका आंसर आ रहा होगा +2, राइट? तो अगर आप x की डिफरेंट पोलैरिटीज चेक करो, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल 0, तो पॉजिटिव में तो ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल आ रही है. लेकिन अगर हम x को नेगेटिव करते हैं, -2, -4, एनीथिंग लाइक दैट, तो फिर क्वांटिटी a बड़ी आ रही है. So which one is it? Are they both equal, or is quantity A bigger? We cannot say for sure. So the relationship cannot be determined. फाइव की पावर k -1 इक्वल है 5 raised to power k के -500 k. Is this 5k less than 1000? I think डेटा से ही हम कुछ करके देख सकते हैं. Let's try doing that. What can we do? We can write this as 5 raised to power k divided by 5 equals this -500. इसको यहाँ ले आते हैं ताकि कॉमन ले सकें, और फिर वो 5k की आई थिंक 5k की हम एक वैल्यू निकाल लेंगे उससे. दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग. 5k की अगर हम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं तो वी गेट दिस. This would be 1 minus 5 minus 4 by 5. So 5k minus 4 by 5 equals -500. 100. Sorry, ये multiply हो रहे हैं. So ये वहाँ पे जब multiply होगा तो it will give you -2500, and that gives you 5k की value 625. So yep, the answer to this is a definite yes, because जो डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को हमने सॉल्व करके देखा है, और 5k की वैल्यू जो है वो 625 आ रही है, which is definitely less than 1000.
एक्स और वाई दोनों फ्रैक्शंस हैं, तो क्वांटिटी ए हैज़ टू बी बिगर, क्योंकि जब हम दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं, एज यू माइट हैव लर्नड इन प्रीवियस लेक्चर्स, एक्स वाई है या वाई एक्स है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है तो दोनों 0 1 के दरमियान में इक्वल भी हो सकती हैं। दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स वाई कहीं पीछे आएगा, जो छोटी फ्रैक्शन है उससे भी पीछे आएगा, उसको स्क्वायर करेंगे तो और भी पीछे आएगा। सो क्वांटिटी ए इज द आंसर, क्वांटिटी ए इज बिगर। एक्स का क्यूब जो है वो 9, सॉरी -9 से कम है, तो क्या एक्स -3 से कम होगा या नहीं? लेट्स सी। अगर x का क्यूब -9 से कम है, आई जस्ट नोटिस कि आई वॉज थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ, नीचे 3 देखे ऊपर 9 देखे, आई वॉज थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर, एंड आई थिंक दैट माइट बी वन ऑफ द ट्रैप्स जो इस थियरी क्वेश्चन में हो, कि वी हैव दिस टेंडेंसी टू अस्यूम थिंग्स, वी हैव अ बायस, 3 देखा 9 देखा स्क्वायर जेन में आ गया, इट्स अ क्यूब राइट। और क्या x नेसेसरीली -3 से छोटा है? आई मीन -3 पे चेक करके देखते हैं, अगर -3 पे मैं क्यूब लेता हूँ तो 339 9 27, तो -27 आ रहा है मेरा आंसर राइट, क्यूब लेने से। यानी कि अगर मैं x इक्वल टू -3 भी रख रहा हूँ, माई आंसर इज the cube of that is less than -9, it's -27, so obviously it's a no, it's a no. इनफैक्ट नाउ दैट आई एम लुकिंग एट इट, कि अगर आप x को, ये तो क्वेश्चन तो ये कह रहे हैं ना कि अगर x का क्यूब -9 से छोटा है तो क्यों, क्या वो -3 से छोटा होगा? जरूरी नहीं है, मैंने -3 पे करके रखा है, उसमें भी क्यूब छोटा आ रहा है। एंड नाउ दैट आई एम लुकिंग एट इट, मेरे ख्याल से अगर इफ यू चेक -2.9, तो उसका क्यूब, क्योंकि ये -29 काफी छोटा है, तो उसका क्यूब भी -9 से छोटा आएगा, सो डेफिनेटली है नो।
x -3 से छोटा है, तो क्या x का क्यूब -9 से छोटा होगा? आई मीन अगर -3 पे ही मैं देखता हूँ तो क्यूब जो है वो -27 आता है। और एज यू माइट रिमेंबर आई टोल्ड यू एन ऑब्जर्वेशन कि जो -1 से पीछे वाले नंबर्स हैं, छोटे वाले नंबर्स हैं, इनके पावर्स को आप जितना बड़ा करते जाते हो ये उतना पीछे जाते जाते हैं। तो अगर -3 पे ही इतना पीछे है, मतलब -9 माइट बी समवेयर हियर, तो इससे हम जितना पीछे जाएंगे तो ये और पीछे होता जाएगा, राइट? तो अगर -3 से x छोटा है तो उसका क्यूब फॉर श्योर -9 से छोटा है, क्योंकि -3 पे ही वो छोटा बन रहा है, और हम उससे अगर जितना पीछे जाएंगे तो वो क्यूब और एज आई ड्रू these lines छोटा होता जाएगा. So the answer to this is a definite yes. X is greater than 0, y is greater than 0, दोनों पॉजिटिव है, और x का स्क्वायर इज लेस देन 100, तो आई मीन x विल बी कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से 10 के दरमियान में कहीं होगा, क्योंकि है तो पॉजिटिव, 0 से पीछे तो नहीं हो सकता। और y का स्क्वायर इट सेज इज ग्रेटर देन 100, तो y विल बी समथिंग बियॉन्ड 100, सॉरी बियॉन्ड 10, क्योंकि 10 पे स्क्वायर 100 बन रहा है। The question, now let's come to the question, is x less than 10? I mean it technically is. And is y greater than 10? It is. The answer is yes. You can see that clearly क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, x का स्क्वायर लेस देन 100 है, तो yes वो लेस देन 10 होगा, y का स्क्वायर 100 से ज़्यादा है तो ग्रेटर देन 10 होगा। या
x is less than y and z is negative, and this thing right here is positive. क्या x नेगेटिव है या नहीं है? Let's just, I mean, focus on the data. x is less than y means कि नंबर लाइन पे अब हमें नहीं पता इनकी पोलैरिटी क्या है. x जो है वो y से पीछे है और z जो है वो नेगेटिव है. अगर जीरो इधर है तो z कहीं पीछे है. -1 से पहले बाद में दोनों साइड पे हो सकता है, नेगेटिव है इन शॉर्ट. सो अगर हम इसको देखते हैं, ये चीज ग्रेटर देन जीरो है. x plus y by something negative is greater than zero. That means कि x और y का जो सम है वो भी नेगेटिव होना चाहिए. Now let's come to this. नेगेटिव कैसे हो रहा है? अगर तो दोनों पॉजिटिव है जीरो यहाँ पे, फिर तो नेगेटिव नहीं होगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है. अगर जीरो इनके दरमियान में है तो नेगेटिव हो सकता है. यू नो, आई मीन x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है. x ओवरऑल x प्लस y नेगेटिव हो सकता है ना. x -10 है, y 2 है, हो सकता है. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. सो एक जो जिसमें ये पॉसिबल है, जो डाटा दिया हुआ है उसमें x नेगेटिव आ रहा है, और जीरो को अगर मैं यहाँ पे ले जाता हूँ दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, तब भी x प्लस वाई नेगेटिव होगा, उसमें भी x नेगेटिव है. तो आई थिंक द आंसर इज यस. इस तरीके से, क्योंकि x प्लस वाई का सम नेगेटिव करने के लिए x को फॉर श्योर नेगेटिव होना है. इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि मे बी हम टेबल्स, आई थिंक दैट वुड बी ईजियर. नाउ दैट आई एम थिंकिंग अबाउट इट, लेट मी ट्राई दैट. वो थोड़ा सा उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का पार्ट कम हो जाएगा. हम x, y और z को देख लेते हैं. अब z तो फॉर श्योर नेगेटिव है, तो x और y की क्या पॉसिबिलिटीज है कि दोनों पॉजिटिव हों, दोनों नेगेटिव हों, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव. और हम साथ देख लेते हैं कि x प्लस वाई डिवाइडेड बाई z पॉजिटिव कहाँ पे है. इस केस में तो पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि x प्लस वाई पॉजिटिव बन जाएगा, दैट डिवाइडेड बाई समथिंग नेगेटिव विल गिव यू नेगेटिव. इस केस में डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, इस केस में पॉजिटिव हो सकता है. और ये वाला तो मेरे ख्याल से डाटा के ही अगेंस्ट जा रहा है, क्योंकि x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो x बड़ा हो गया, राइट. यहाँ पे बोला हुआ है कि x छोटा है y से, तो ये भी पॉसिबल नहीं है. दो ही पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं जहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं, और दोनों में x नेगेटिव है. सो अगेन द आंसर इस तरीके से भी कम्स आउट टू बी यस. स्टिक टू द मेथड विच यू लाइक द मोस्ट. और अगर ये चीज़ें आपको कंफ्यूज करती हैं, जस्ट कीप इन माइंड कि इस कोर्स में एनरोल करके यू गेट एक्सेस टू लाइव क्वेरी क्लासेस, मोस्ट प्रॉब्ली ऑन फ्राइडेज. You can ask me as many questions as you want there.
If the reciprocal of a negative integer x is greater than the sum of y and z, let's just stop right there. x एक negative integer है, उसका reciprocal क्या होगा? 1 by x. Someone might say कि यार ये तो 1 by minus x होना चाहिए, लेकिन I think that's wrong, क्योंकि अगर तो क्वेश्चन कह रहा होता ना if the negative reciprocal of a negative integer x, तो फिर हम 1 by minus x लिख देते हैं. x itself ही negative है, तो उसके साथ negative लगाने की कोई जरूरत नहीं है, right? तो 1 by x जो है it's greater than the sum of y and z. तो I mean overall ये चीज़ जो है ये नेगेटिव है, right? अब नेगेटिव है और वो y plus z से बड़ी है, तो of course I mean वो भी नेगेटिव होगा, just observing. Then which of these would be true? Is true actually. A के बारे में मेरे ख्याल से हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 1 by x तो greater than y plus z है. x अब greater than y plus z हो या ना हो हमें नहीं पता. For example, I mean let's say 1 by x की जो वैल्यू है वो -0.5 आती है, ठीक है, -1/2 बन रही है, which is greater than let's say -0.6. y plus z -0.6 है. अब 1 by x अगर -0.5 है तो मैंने बेसिकली x को यहाँ पे बोला हुआ है कि वो -2 है, ठीक है. अगर मैं उसको फ्लिप करता हूँ तो -2 is not greater than -0.6. So we cannot say for sure. I wouldn't pick A. I would definitely not pick A. Coming to B. B तो जो क्वेश्चन में बताया हुआ है उसका उल्टा बोल रहा है. क्वेश्चन में है कि 1 by x is greater than y plus z. यहाँ पे उल्टा बोल रहा है. So A and B both go out. C में क्या किया होगा? C में x को वहाँ मल्टीप्लाई किया हुआ है. x नेगेटिव है, वहाँ मल्टीप्लाई होगा तो फ्लिप हो जाएगी इनइक्वालिटी. आपके पास x y plus x z आ जाएगा, which is I mean it makes sense, ठीक है. I mean if C is correct, D has to be wrong क्योंकि D is the opposite of what C is saying. E के अंदर क्या किया इन्होंने? E के अंदर इन्होंने y plus z को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया. y plus z एक नेगेटिव चीज़ है, जब वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो it should give something, मतलब it should flip this inequality का sign. It is not doing that in the option, so it's wrong. F कह रहा है कि क्या 1 by minus x greater than y plus z होगा? 1 by x तो greater than y plus z है. 1 by minus x will be something positive, right? I mean अगर हम 1 by minus it's correct क्योंकि देखो 1 by x नेगेटिव था, right? We established that. वो greater than y plus z था. अब 1 by minus x जो है, मतलब अगर आप माइनस मल्टीप्लाई वहां पे कर देते हो, उसको लिख लेते हो, x itself is नेगेटिव, उसके साथ एक माइनस लगा देते हो तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगी ना लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव होगी. y प्लस जी हमें पता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट से, हमने ये अंदाजा लगा लिया था कि वो नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव होके बड़ी थी, पॉजिटिव होके तो डेफिनेटली बड़ी होगी. सो द करेक्ट ऑप्शंस आर चार्ली एंड एफ. They have given you u or minus 3v are greater than 0, aka they are positive.
U is positive, minus 3v is positive, and this thing right here is less than negative 3v. Is this thing less than square root of 3? um, अब इसको देखो ना अगर तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है ना, इसका मतलब है v फॉर श्योर नेगेटिव होगा ना, क्योंकि नेगेटिव 3 से एक चीज मल्टीप्लाई हो रही है और आपको पॉजिटिव दे रही है, तो वो चीज हैज टू बी नेगेटिव फॉर नेगेटिव एंड नेगेटिव टू मेक अ पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे इसको मे बी इस तरह से रीअरेंज कर सकता हूँ, माइनस v this, and this thing will be positive because again v is originally, as we decided, is negative. Negative of that would be positive. इस चीज को डिवाइड कर सकता हूँ, इट्स अ पॉजिटिव नंबर विदाउट फ्लिपिंग द इनइक्वालिटी का साइन, एंड आई थिंक वहीं से ही आपको उसको ही रीअरेंज करके पता चल जाता है कि यस दिस इज ट्रू, बिकॉज द डाटा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको ही थोड़ा सा रीअरेंज करो तो वही रिजल्ट आ रहा है जिसके बारे में उसने पूछा। a डिवाइडेड बाय माइनस 3b जो है वो लेस देन c है, is this less than bc, is this greater than minus 3bc, is this greater than minus 3c, minus 3c, yeah. आई थिंक इसी को रीअरेंज करके देखते हैं। पहले में क्या किया हुआ इन्होंने b को वहां पे लेके गए हुए मल्टीप्लाई किया हुआ है और इनइक्वालिटी को फ्लिप नहीं किया। अब वी कैन नॉट बी श्योर, आई मीन नॉट नेसेसरली, this will only be true if b is positive, which we do not know it is. सेकंड के अंदर माइनस 3b को वहां पे पूरा का पूरा मल्टीप्लाई किया हुआ है और फ्लिप किया हुआ है। अब इसको भी हम नहीं कह सकते क्योंकि देखो अगर तो अब माइनस 3b के अंदर आप देखो अगर तो b जो है आपका पॉजिटिव है तो माइनस 3b एज अ होल नेगेटिव होगा, अगर b नेगेटिव है तो वो एज अ होल पॉजिटिव होगा। इन्होंने यहाँ पे अस्यूम, ऑप्शन के अंदर एक असम्पशन है, वील हैव टू अस्यूम कि माइनस 3b एज अ होल जो है वो नेगेटिव है, तभी इनइक्वालिटी का साइन जो है वो फ्लिप हो रहा है, लेस देन से ग्रेटर देन बन रहा है। वी डू नॉट नो दैट, नॉट नेसेसरली। थर्ड में इज a बाय b, इन्होंने क्या किया, थर्ड में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ माइनस 3 को वहां पे मल्टीप्लाई किया, माइनस 3 फॉर श्योर नेगेटिव है और फिर उन्होंने फ्लिप भी किया है, सो इट्स अ यस। So we cannot say for the first two options, but we are sure that third option is true.
x -4 और 10 के दरमियान में -4 भी हो सकता है 10 भी हो सकता है क्योंकि इक्वालिटी का साइन भी लगा हुआ है। और y जो है वो -8 से 4 तक है। x प्लस वाई क्या होगा? x प्लस वाई मिनिमम मैक्सिमम की सेंस में देख लेते हैं। x मिनिमम हो सकता है -4, y मिनिमम क्या हो सकता है -8। दैट गिव्स यू 8 9 10 11 12 -12। तो मिनिमम इनका जो सम है वो -12 हो सकता है। मैक्सिमम x क्या हो सकता है 10, y 4। तो मैक्सिमम इनका सम 14 हो सकता है। तो द आंसर वुड बी के x प्लस वाई या तो लेस देन और इक्वल टू 14 होगा या ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 9 -12 होगा, राइट। या जस्ट थिंकिंग आउट लाउड, अगर यहाँ पे ये इक्वालिटी का साइन ना होता ना तो द आंसर वुड हैव चेंज्ड इन दिस वे। क्योंकि फिर x लेस देन 4 है ना, तो फिर x और y ऐड होकर 14 ना बना सकते होते, वो लेस देन 14 होते हैं। अप टू 14 हो सकते थे, 13.99999 इन्फिनिट नाइन्स हो सकते थे, बट 14 ना होते। एनीवे, दिस इज योर आंसर। x की रेंज -4 से 10 तक दी गई है और y -6 और उससे आगे कुछ भी हो सकता है। तो इफ यू थिंक अबाउट इट, मिनिमम क्या है? x की मिनिमम वैल्यू -4 हो सकती है, y की मिनिमम वैल्यू -6 हो सकती है। तो x प्लस वाई मिनिमम जो है वो -10 हो सकता है, राइट? या -10 होगा या इससे बड़ा होगा। मैक्सिमम, आई मीन, इट्स लॉजिकली रॉन्ग टू से इट, you know, something less than infinity. The right answer would be k x plus y will be greater than or equal to -10। यानी कि x plus y -10 और उससे आगे कुछ भी हो सकता है। आई मीन x की अपर लिमिट तो है 10 है, लेकिन y की कोई अपर लिमिट नहीं है ना। y कैन बी 1 मिलियन 1 ट्रिलियन फॉर दैट मैटर। तो x प्लस वाई का सम फिर कुछ भी हो सकता है, अपर लिमिट उस पर कोई नहीं है, लोअर लिमिट -10 है। सो दैट्स योर आंसर।
Pretty straightforward. X minimum, as you can see, -4 हो सकता है, Y minimum 10 हो सकता है, sorry, Y minimum -6 हो सकता है. So X plus Y minimum would be -10 and X plus Y maximum would be 18. Again, अगर इसमें यहाँ पे मैं इक्वालिटी हटा दूं, so the only difference would be कि यहाँ से भी इक्वालिटी हट जाएगी, because while it will be able to approach 18 as a sum, it will not be equal to 18 in any case. Regardless, the answer here is this. All right, so यहाँ पे multiplication का पूछ रहा है. It's different than the last questions. X जो है वो -4 से 10 तक कुछ भी है. Y जो है वो -10 से -5 तक कुछ है. अभी मल्टीप्लाई हो कि क्या रेंज देंगे, मिनिमम मैक्सिमम से ही हम मेरे ख्याल से निकाल सकते हैं. अब मिनिमम एक्स वाई क्या हो सकता है? एक्स वाई का मिनिमम प्रोडक्ट जो मुझे नज़र आ रहा है, एक्सट्रीम्स पे ही मिनिमम्स और मैक्सिमम्स बनने चाहिए लॉजिकली. इफ x is 10 and y is -10, you get -100. Yeah, so that's the minimum product which you can get by making x equal to 10 and y equal to -10. अगर आप -4 और -10 को करते हो तो 40 आता है पॉजिटिव, which is of course not less than -100. अगर आप 10 और -5 को करते हो तो -50 आता है, बट as we can see कि xy उससे भी छोटा हो सकता है, -50 से छोटा हो सकता है. मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम ऑफ कोर्स पॉजिटिव ही होगा और एक्सट्रीम्स से ही बनेगा. तो -4 को इससे मैं करता हूँ तो 20, इससे करता हूँ तो 40, मैक्सिमम 40 होगा. एंड सो द रेंज ऑफ एक्स वाई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 40, greater than or equal to -100. Yep. अब आप इस क्वेश्चन को मजीद समझने के लिए एक्स और वाई की जो रेंजेस दी हुई हैं, इनके अंदर से नंबर्स चूज कर करके, सिलेक्ट करके, मल्टीप्लाई करके देख सकते हो. दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड इफ व्हाट आई एक्सप्लेन्ड वाजंट इनफ.